उनको विशेष प्रिविलेज दिया गया है। तो भारत का संविधान जो कहता है हम उसके अनुरूप काम करते हैं। मुख्यमंत्री धामी जी, अभी हम यूसीसी की चर्चा कर ही रहे थे। ऐसे तो देश में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, कई सालों से चल रही थी कि यूसीसी आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव उत्तराखंड ने लिया, आपने लिया। तो आपको लगा नहीं कि ये इतना विवादित मसला है, मैं लेकर आऊंगा, न जाने कितनी अड़चने आएंगी? आपको नहीं लगा कि ये बहुत बड़ी चुनौती मैंने ले ली? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर चुनौतीपूर्ण जो भी विषय रहे हैं उन पर निर्णय लिया जा रहा है। चाहे वो धारा 370 समाप्त होनी हो, या 3 तलाक का कानून बनाना हो, सीए का कानून लाना हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो। ये यूसीसी का इनिशिएटिव भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ लिया है। और ये यूसीसी की गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे माँ शारदा जा रही है, माँ गंगा जा रही है, यमुना जा रही है, सबको जल जीवन दे रही हैं। तो उसी प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये यहाँ से इनिशिएटिव लिया, गुजरात में भी शुरुआत हो रही है। ये गंगोत्री पूरे देश में जाएगी। गुजरात में शुरू कर दिया है और अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लिव इन रिलेशन पर हम बात कर रहे थे कि लिव इन रिलेशन को लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि साहब, और कुछ लोग हैं जो कि इस बात को उठा रहे हैं कि लिव इन रिलेशन ये संस्कृति के खिलाफ है। फिर उसमें एक फॉर्म है जो बड़ा जटिल है, ये निजता के खिलाफ है। तो इसको लेके क्या कुछ भ्रम की स्थिति है, संशय की स्थिति है, या क्या है? कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। देखिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोग हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, भारत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। दुनिया के अंदर हमारी साख बढ़ रही है, दुनिया के अंदर हमारी पहचान बढ़ रही है, लोग हमको मान्यता दे रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। चाहे कोई कालखंड हो, कोरोना के कालखंड में भी लोगों ने देखा, आपदाएं हैं, भूकंप हैं, दुनिया के देशों को जो हम मदद कर रहे हैं, तो भारत के प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़ रहा है। ये निजता भंग करना जैसा कोई विषय नहीं है। देखिए, हमने इसमें सबसे बड़ी बात है, जो भी बच्चे लिव इन में रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। कई हिंसक घटनाएं समय समय पर सामने आई हैं। साथ में रहते हुए संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन खराब कब हो जाते हैं ये भी पता नहीं लगता है। आफ्ताब और श्रद्धा वाला आपने आपदा इंसिडेंट बताया, और श्रद्धा बालकर का जो चर्चित केस था दिल्ली में, बहुत जघन्य घटना हुई थी वो। इस प्रकार की दुर्घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं न हो। माता पिता को जीवन भर अपने बच्चों के बिना रोना और पछताने के सिवा कुछ न रहे, इसलिए जरूरी है कि उनको इनकी जानकारी में होगा। लेकिन हरीश रावत कहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि लव जिहाद के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आप कानूनी मान्यता दे रहे हैं और उनको अनुमति दे रहे हैं। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले हैं, और दूसरी तरफ हमारे लिए चूंकि माननीय न्यायालय ने भी कई बार इस पर निर्णय दिए हैं और हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये देश के अंदर अनेक स्थानों पर अनेक घटनाएं सामने आई हैं। उस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जी, इसलिए हमने जो है इसमें ये प्रावधान किया है कि वो फॉर्म भरें, उसकी जानकारी मिले। वो कोई बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत जटिल भी नहीं है, बहुत आसान फॉर्म है। उनके माता पिता को केवल जानकारी होगी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, और प्रशासन को ही पता होगा। उसको हम कोई प्रकाशित नहीं करने वाले हैं, न किसी को बताने वाले हैं, केवल उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। ओके, इसमें क्या कुछ ऐसा भी प्रावधान है कि अगर उसमें कपल में से कोई अगर एक जनजातीय समुदाय से है तो शायद उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है? देखिए, अभी चूंकि हमने यूसीसी पहला राज्य है हमारा देश की आज़ादी के बाद जहां प्रारंभ हुआ है, बहुत सारे प्रावधान हमने कर दिए हैं, बहुत सारे प्रावधान हमको करने हैं। हमारी यूसीसी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में सभी वर्गों के लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, सबके विचार लिए, और भारत के संविधान में जनजाति के जो लोग हैं उनको इससे छूट दी गई है। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं कि लव जिहाद के अगर मामले सामने आते हैं तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। बीच में बाहरियों के
प्रवेश, आपराधिक पृष्ठभूमि को भी लेकर मसला उठा। आपने कहा कि अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनकी जगह उत्तराखंड में नहीं है, उनका पहले सत्यापन कराया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों के पीछे बाहरियों का अवैध तरीके से आना, आपराधिक पृष्ठभूमि का होना एक बड़ी वजह है? देखिए, यूसीसी भी लव जिहाद जैसे प्रकरणों पर रोक लगाएगा। पहचान कोई छिपा नहीं पाएगा, अपनी धोखेबाजी नहीं कर पाएगा, अपनी असली पहचान बनाकर सामने आएगा।